हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट के बारे में, जो कि वर्कशीट 1 है। 8वीं क्लास के लिए जारी की गई है। ये 11 सितंबर की वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपने नाम लिखेंगे या अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। जब हम वर्कशीट को देखेंगे तो वर्कशीट को देखने पर हम पाएंगे कि सामाजिक विज्ञान में भूगोल की जो किताब है बच्चों की, उसका पाठ 1 या अध्याय 1 संसाधन, ये उसी का भाग है और ये हमें पढ़ना है और समझना है। तो आइए देखते हैं इसमें वर्कशीट में क्या लिखा है। वर्कशीट का टॉपिक है हमारा संसाधनों से परिचय। तो क्या लिखा है देखते हैं। अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों की सूची बनाइए, वह उन्हें निम्न तालिका के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। ये कह रहा है कि अपने आसपास के उपलब्ध संसाधनों की सूची बनाइए और उन्हें निम्न तालिका के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। तो अब इसने विभिन्न प्रकार के संसाधनों की जानने की कोशिश की है, जैसे कि घर बनाने के में प्रयोग होने वाली सामग्री, ईंट और मिट्टी। घर में प्रयोग होने वाली सामग्री, पलंग जो कि लकड़ी से बना है। रसोई या बाथरूम में प्रयोग होने वाली वस्तु, ये है चम्मच स्टील। फिर है भोजन जो हम खाते हैं, प्रकृति से प्राप्त होता है, चावल जैसे कि। उन वस्त्रों के प्रकार जो हम पहनते हैं, कमीज सूती कपड़े की। और आखिरी में अन्य कोई वस्तु, ईंधन या पेट्रोल। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, ये संसाधन बता रहा है और संसाधन किस प्रकार के हैं उसके हिसाब से वर्गीकृत कर रहा है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं कि हम उन वस्त्रों के प्रकार जो हम पहनते हैं, तो उन वस्त्रों के प्रकार कैसे हो सकते हैं हम जो पहनते हैं, सूती, रेशमी, है ना। सूती हो सकता है तो रेशमी भी हो सकता है, नायलॉन के हो सकते हैं। तो इस तरह के तो प्रकार हो गए। उसके बाद अन्य कोई वस्तुओं में इसने ईंधन का उदाहरण दिया। ईंधन में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो ये क्या हो गया, ये उदाहरण हो गए किस चीज़ के, हमारे उपलब्ध संसाधनों के और उनके हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में। चलिए तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है ये। आगे कह रहा है ये, अब इन वस्तुओं को 2 श्रेणी में विभाजित कीजिए। ठीक है, अच्छा एक चीज़ समझ लीजिए, कोई भी वस्तु संसाधन कब बनती है? कोई भी वस्तु संसाधन जब बनती है जब हम उसे उसकी उपलब्धता के अनुसार उसका इस्तेमाल करते हैं। और उसका इस्तेमाल भी हम इस तरीके से करते हैं कि हमें उस उपलब्ध संसाधन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए कम खर्चा हो, या कम खर्च में हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, उसी के आधार पर एक संसाधन बनता है, यानी उसके उपलब्धता और उपयोगिता के आधार पर एक संसाधन बनता है। तब ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अब इन वस्तुओं को 2 श्रेणी में विभाजित कीजिए। वह वस्तुएं जिनका आर्थिक मूल्य है, वह वस्तुएं जिनका आर्थिक मूल्य नहीं है। तो वह वस्तुएं जिनका आर्थिक मूल्य है, ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जो क्या होता है, जो हमारे को आसानी से उपलब्ध, वह वस्तुएं जो हमें आसानी से उपलब्ध नहीं होती। तो वो कैसी हो गई, उनका कुछ मूल्य हो गया या वैल्यू हो गई। अब आर्थिक मूल्य कैसा होगा? आर्थिक मूल्य भी उसी चीज़ का होगा जो आसानी से उपलब्ध नहीं होगी। इसका एक उदाहरण हम समझ सकते हैं कि हमारा जो ईंधन है, पेट्रोल, डीजल, इस तरह की चीज़ें, ये वस्तु क्या है, आर्थिक मूल्य वाली हैं, क्योंकि हमें आसानी से उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा क्या हो सकता है, मेटल हो सकता है, जिसे हम धातु कहते हैं, वह भी हमें आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। इसका कारण ये है कि आसानी से उपलब्ध नहीं होने का कारण एक ये भी है कि हम उसे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनको इस्तेमाल करने के लिए हमें उसे पहले प्रोसेस करना पड़ता है। अच्छा, अगला क्या है, वह वस्तुएं जिनका आर्थिक मूल्य नहीं है। आर्थिक मूल्य उस चीज़ का नहीं है जो हमें प्रकृति से सीधे प्राप्त हो जाती है एक तरीके से। वो क्या हो सकता है, वो जैसे ये इसमें उदाहरण दिया है, प्रकृति से प्राप्त चावल, ये अपने आप हमें प्राप्त हो रहा है, तो इसका हम मूल्य नहीं लगा रहे हैं।
ठीक है, इस तरह की चीज़ें होगी। बहुत सी जगह लकड़ी है उपलब्ध, है ना, तो ये क्या हो गया, ये आर्थिक मूल्य नहीं है इनका। अब क्या है, बी प्रश्न, ए के बाद बी, क्या आपको लगता है कि ये दोनों ही महत्वपूर्ण है, कारण बताइए। तो ये कहना कि ये दोनों महत्वपूर्ण है, ये सही है। आर्थिक मूल्य हो चाहे किसी वस्तु का, चाहे ना हो, दोनों ही वस्तुएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज़रूरी हैं। और इसका कारण ये है कि हम अपने जीवन में हर किसी संसाधन का अलग अलग महत्व रखते हैं। हमारे जीवन में हर किसी संसाधन का अलग अलग महत्व रखते हैं, और अलग अलग संसाधन अलग अलग हमारे जीवन में महत्व भी रखता है। तो इस कारणवश ये दोनों ही संसाधन महत्वपूर्ण हैं। चलिए तो आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है ये। आगे कह रहा है ये, समय एवं तकनीक दो महत्वपूर्ण घटक हैं जो किसी वस्तु को संसाधन के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। उदाहरण के लिए, जंगल में उत्पन्न किसी औषधीय पौधे शायद आज कोई वाणिज्य मूल्य ना हो, परंतु समय व तकनीक की मदद से जब कोई दवाई बनाने वाली कंपनी उससे दवा बना लेती है और इसे पेटेंट करवा देती है, तो वह संसाधन बन जाता है। यानी ये क्या कहना चाह रहा है, एक आसान भाषा में समझिए। सबसे पहले तो ये क्या कह रहा है ये देख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि समय एवं तकनीक दो महत्वपूर्ण घटक हैं जिनके द्वारा किसी वस्तु को संसाधन के रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं। अब उदाहरण किस चीज़ का दिया इसने, उदाहरण दिया कि जंगल में बहुत सारे औषधीय पौधे हो सकते हैं, लेकिन वो संसाधन कब कहलाएंगे, वो संसाधन तब कहलाएंगे जब कोई दवा बनाने वाली कंपनी उसे अपने नाम पे पेटेंट करा ले। और ऐसा कब होगा कि वह वाणिज्यिक कॉमर्शियल स्केल पर उस टेक्निक को या समय को इस्तेमाल करते हुए उसे अपने लायक इस्तेमाल योग्य बना ले। ठीक है, अब और आसान शब्दों में अगर समझना चाहे, समय और तकनीक महत्वपूर्ण घटक क्यों है किसी संसाधन को परिवर्तित करने के लिए, कि आज कोई चीज़ हमने खोजी, हो सकता है कुछ समय बाद वो तकनीक बदल जाए या उससे उन्नत तकनीक आ जाए, तो वह क्या होगा, वह संसाधन इस्तेमाल से बाहर हो जाएगा। या कोई चीज़ हमें चाहिए, वो उपलब्ध नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम तकनीक का विकास कर रहे हैं वैसे वैसे वो चीज़ उपलब्ध हो जाए। जैसे कोरोना की दवाई, जब कोरोना हमारे यहाँ आया, भारत देश में आया और पूरे विश्व में आया, तब उसकी कोई दवाई नहीं थी, लेकिन आज बहुत से देश और हमारा भारत देश भी इसकी दवाई बनाने में लगा हुआ है। तो ये क्या है, समय एवं तकनीक का विकास होना, जिसके घटक के कारण हम भी आज उसको इसके संसाधनों के रूप में दवाई विकसित कर रहे हैं। तो अब आगे क्या कह रहा है, आगे दो वर्ड समझा रहा है, ये शब्द समझा रहा है। पहला तकनीक, तकनीक क्या है, नवीन ज्ञान एवं कौशल का प्रयोग नई वस्तुओं के आविष्कार के लिए करना। तो नवीन ज्ञान एवं कौशल का प्रयोग किसी आविष्कार के लिए करना तकनीक कहलाता है। ठीक है, तकनीक को और आसान शब्दों में समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि तकनीक वह चीज़ है, वह वस्तु है या वह ज्ञान है जिसके द्वारा हम नई नई चीज़ों का विकास करते हैं और आविष्कार करते हैं। जैसे कि दवाई बनाना भी उदाहरण दिया था आपको मैंने। फिर है पेटेंट। पेटेंट, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार का पर एक अधिकार से है। तो पेटेंट का मतलब क्या है, आसान भाषा में समझिए कि आपने कोई कार खरीदी या कोई बाइक खरीदी, उसे जब आप खरीदते हैं तो उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन नंबर या आरसी इशू होता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू होता है, जिससे आपको उस वाहन का या उस गाड़ी का नंबर मिलता है। ठीक है, ये दर्शाता है, जब वो नंबर आपको मिलता है और आपके नाम पे वाहन रजिस्टर्ड हो जाता है, ये गाड़ी रजिस्टर्ड हो जाती है, तो ये दर्शाता है कि उस पर आपका एक अधिकार है और वो आपकी चीज़ है, वस्तु है, आपके अलावा उसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। वैसे ही पेटेंट है। पेटेंट का तात्पर्य ये है कि कानूनी तौर पर किसी विचार, यानी हमें कोई विचार आया और हम चाहते हैं कि उस विचार से जो भी चीज़ उत्पन्न हो या जो भी चीज़ नई बन रही हो या आविष्कार हो रहा हो, कोई नई चीज़ बन रही हो या पुरानी चीज़ सही हो रही हो, कोई गलत चीज़ और हो रही हो, वह कोई और ना अपना सके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसे कानूनी तौर पर
रजिस्टर्ड कर देते हैं, एक तरह से उसे पेटेंट कहते हैं। ठीक है, अब प्रश्न देख लेते हैं जरा। प्रश्न 3 ये है, अपने परिवारजनों से उन संसाधनों के बारे में जानने की कोशिश कीजिए एवं सूची बनाइए जिनका प्रयोग आज आप कर रहे हैं परंतु वह पहले उपलब्ध नहीं थे। वैसे इस क्वेश्चन को आप खुद करिएगा बच्चों, लेकिन अगर मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूँ तो मैं इस तरह से दूंगा कि पहले बहुत से परिवारों में टीवी नहीं था, और टीवी था भी तो वो ब्लैक एंड वाइट था। अब कैसा टीवी है सभी परिवारों में, ज़्यादातर परिवारों में या तो कलर टीवी है या फिर एलईडी टीवी है, या फिर बहुत से परिवारों में अब स्मार्ट टीवी है। तो ये क्या हो गया, एक तरह से अंतर हो गया कैसे टीवी का। दूसरा है ये तकनीक का अंतर हो गया। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि पहले घर घर में फ़ोन नहीं थे, फ़ोन कह लो या मोबाइल कह लो नहीं थे, लेकिन अब सबके पास है। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा पहले बल्ब जलते थे, बल्ब यूज़ होते थे, इस्तेमाल होते थे। उसके बाद ट्यूबलाइट आई, फिर CFL आए, उसके बाद अब एलईडी आ गई है, एलईडी वाली ट्यूबलाइट भी आ गई है, बल्ब्स भी आ गए हैं। तो ये भी एक तकनीक का उदाहरण हो गया कि जो चीज़ या वो संसाधन जो पहले उपलब्ध नहीं थे या उस तरह की तकनीक उपलब्ध नहीं थी, अब है। तो ये तो मेरे हिसाब से उत्तर हो गया, लेकिन आप इसे अपने हिसाब से कीजिएगा और अपने परिजन से पूछ के कीजिए। अब अगला है, सोचिए किस वजह से आज आप इनका उपयोग कर पा रहे हैं। तो इसका सबसे आसान शब्दों में उत्तर ये है कि समय और एवं तकनीक के कारण या समय एवं तकनीक के विकास के कारण हम उसका जो है उपयोग कर पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो आगे देखते हैं। आगे आपके कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, ये आपकी वर्कशीट के देख लेते हैं। ये कह रहा है प्रयुक्त गतिविधि के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, किसी वस्तु के संसाधन के रूप में परिवर्तित होने के लिए किन वस्तुओं का होना आवश्यक है। किसी वस्तु के संसाधन के रूप में परिवर्तित होने के लिए आपको 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी, एक तकनीक की और एक समय की। समय के अनुसार और तकनीक के विकास के आधार पर एक वस्तु संसाधन के रूप में परिवर्तित हो सकती है। ठीक है, फिर है, कोई वस्तु संसाधन के रूप में किन घटकों के कारण परिवर्तित होती है, आपके आसपास से उदाहरण दीजिए। तो ये तो सीधे सीधे ये वाला उदाहरण हो गया आपका। ठीक है, ये घटक भी हैं और परिवर्तन के कारण भी हैं। फिर है प्रश्न नंबर 3, तालिका 1 में आपने जो सूची बनाई है उसे निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत कीजिए। वस्तु जिन्हें हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, वस्तु जिन्हें हम मनुष्य द्वारा बनाया गया है। तो कुछ मैं बता देता हूँ आपको, कुछ आप खुद कीजिएगा। वस्तु जिन्हें हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, तो प्रकृति से हम प्राप्त करते हैं स्टील, और बनाया किस चीज़ को है हमने, चम्मच को। ज़मीन से खोद के धातु को निकालते हैं, उसे साफ़ करते हैं, फिर स्टील बनाते हैं और उससे चम्मच बन जाती है। लकड़ी हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, उससे हम पलंग बना देते हैं। मिट्टी हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, उससे ईंट बना देते हैं। तो कुछ उदाहरण दिए हैं मैंने, आप बाकी कीजिएगा अपने आप। ठीक है बच्चों, ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपनी पढ़ाई पर जोर दें और ध्यान दें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।